हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग एकदम बेस्ट होंगे, फिट एंड फाइन होंगे गाइस। तो आज है 23 ऑफ मई और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि घर में आए हुए हैं नानी लोग और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो सडन एक प्लान बनता है कि चलो क्यों ना कहीं घूम के आते हैं। तो यहीं हाल ही में जो हमारे पास में ही यहाँ पर रामचंडी मंदिर है ब्रजराज नगर में, जो झारसुगुड़ा से बिलोंग करता है वो लोग तो जानते होंगे। बट हम लोग आज वहीं जाने वाले हैं। एंड क्योंकि करीबन एक हफ़्ता हो गया है नानी लोगों को आए हुए, और तो इसी वजह से हम लोगों ने उनको कहीं घुमाने लेकर ही नहीं जा पाए। तो हम सोचे कि क्यों ना हम आज घुमा के लेकर आते हैं। वैसे भी आज मैं कल से एक्चुअली ऑफिस थोड़ा छुट्टी की थी क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बिकॉज़ मेरे फेस पे एंड मेरे हाथों में आई डोंट नो क्या हुआ है, बट कुछ एक एलर्जी हो गया है मेरे को ओवर हीट होने के वजह से। ऐसा मुझे सुनने को मिला कि मेरा बॉडी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाया हीट, जिसके वजह से ओवर हीट होके मेरे को एकदम से एलर्जी हो गया है मेरे हाथों पे, इवन फेस में भी। जो कि मैं अभी दवाई, ये देख सकते हैं गाइस, सब लोगों को लाइट दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन एंड ये वाला, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट ये वाला ज़्यादा बड़े हुए थे एक्चुअली। तो इसीलिए ये आप लोगों को फेस पे दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं मेडिसिन्स यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो इसी के लिए मैं ऑफिस से एक्चुअली कल और आज छुट्टी ली थी, बिकॉज़ ये ऑल ऑफ सडन डे 54 यस्टरडे हुआ था। तो इसी के लिए तो अभी ठीक है, कल से मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। कल बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ठीक है थोड़ा बहुत, और जो रैशेस है वो भी थोड़े से कम हुआ है। तो हम सोचे क्यों ना जाके घुमा के लेकर आते हैं। वैसे तो धूप में इतना धूप है नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरा बादल छाया हुआ है कल से ही, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल धूप है ही नहीं, और इतना कुछ धूप लग नहीं रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो इसी के लिए तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड लेट्स गो गाइस। यहाँ पर मैं रख दी थी गैस पे आलू उबलने के लिए, क्योंकि हम लोग लेकर जा रहे थे पूरी और सब्ज़ी वहाँ पर, और पूरियाँ बन चुकी थी और यहाँ पर बॉईल के लिए रख दिए थे आलू, और सब कोई नहाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही हम लोग नहा लिए थे आराम से, टिफ़िन वगैरह पैक करके हम लोग निकल चुके थे रामचंडी मंदिर के लिए, जो कि ब्रजराज नगर में है गाइस, करीबन 10-15 किलोमीटर की दूर पे। तो मैं, मेरी मौसी की जो बड़ी वाली बेटी है, हम दोनों मेरे स्कूटी पे गए। मेरे मामा और मेरी नानी जो है वो हमारे और एक स्कूटी पे गए, और मेरे पापा और जो मेरी दोनों बहन है वो मेरे पापा के बाइक पे गए। एक्चुअली हमारे घर में 3 गाड़ी हैं, तो तीनों को ही हम लेकर गए थे। तो रेस्ट जो भी बचे थे, मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मेरी मौसी की जो छोटी वाली बेटी है, ये लोग आए थे बाई ट्रेन। हम लोग इसलिए लेकर गए थे क्योंकि देखिए गाइस, इनकेस अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़े कि किसी को कुछ वाटर बॉटल चाहिए हो या फिर कुछ भी चाहिए हो, तो हम एक तो चल के जा नहीं पाएंगे, और दूसरा हम ऑटो वालों को बार बार बुला नहीं सकते। तो इसी के लिए हम लोग गाड़ी लेकर गए थे कि हम लोगों को कुछ अगर सामान चाहिए होगा तो हम लोगों को एक वो इजी होगा कि कोई भी चीज़ हम आसानी से ले सकते हैं। तो इसीलिए हम तीनों गाड़ी लेकर गए थे गाइस। एंड उसके बाद फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे ब्रजराज नगर, और उसके बाद पता चलता है कि मम्मी, मौसी और मेरी मौसी की जो बेटी है वो वहाँ पर
ब्रजराज नगर के रेलवे स्टेशन के पास है। तो हम लोग भी उसी टाइम ठीक पहुँचे थे। तो मामा को कॉल करके मामा अपना गाड़ी लेके उधर आ गए थे और मैं मेरा गाड़ी लेकर गई थी। तो जिसमें फिर हम लोग सब कोई मिलकर आ चुके थे रामचंडी मंदिर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मतलब नारियल वगैरह ले रहे थे, और जैसे ही हम पहुँच गए वहाँ पर इतने सारे बंदर देखने को मिलते हैं। वो हमेशा का ही देखने को मिलते हैं गाइस, क्योंकि रामचंडी मंदिर है तो वहाँ पर बोला जाता है कि जो बंदर है वो हनुमान जी का रूप होता है। इसीलिए वहाँ पर जो दुकान वाले हम लोगों को डंडा देते हैं, उससे हम सिर्फ डराते हैं पर उसको मारते नहीं, क्योंकि वो भी भगवान का रूप होता है। तो इसी के लिए तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नारियल वगैरह लिया। नारियल वगैरह लेके हम लोग जा रहे थे अंदर। और यहाँ पर एक डीप डिस्कशन चल रहा था, मतलब सबके बीच में, कि कौन मतलब नानी अंदर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बिकॉज़ नानी को थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज़ सीढ़ी बहुत ऊंचा है वहाँ कर, एंड थोड़ा सा नानी का एज हो गया है, तो इसी के लिए वो चढ़ने में उतरने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और कुछ इशू नहीं है। बाकी पापा तो नहीं जाएंगे, बिकॉज़ पापा का थोड़ा सा बैक इशू है, बैक पेन हो रहा है मेरे पापा को, और जिसकी वजह से वो बेल्ट लगाए थे वहाँ पर, तो इसी के लिए वो बाहर ही बैठे हुए थे। उनका मेडिसिन वगैरह भी सब कुछ चल रहा था, इसी के लिए। और यहाँ पर मामा और नानी का भी वही सेम डिस्कशन चल रहा है, आप चल पाएंगे तो, आप चल पाएंगे तो। मतलब पूरा रास्ता भर मेरे मामा जो है मेरी नानी को वही पूछ के ही निकल गया कि वो चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे बोल के। बट एट द एंड वो चढ़ तो गई, वो आराम से नीचे उतर भी गई। लेकिन इनका जो मतलब डाउट था वो कभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वो करके। बट एनी हाउ फाइनली हम लोग यहाँ पर नारियल वगैरह लेकर नीचे उतरना स्टार्ट किए थे गाइस। यहाँ पर जो सीढ़ी है स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन लास्ट में उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो सीमेंट की सीढ़ियाँ होती हैं वो नहीं होता है वहाँ पे, वो नहीं होके वहाँ पे लाइक जो स्टील की सीढ़ियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। तो जब तक हम नीचे नहीं जा रहे तब तक मेरी मौसी की बेटी को बोला गया कि तू वीडियो शूट कर, तो इसी के लिए वो वहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ना थोड़ा सा जैसे जहाँ पर सीमेंट के जो सीढ़ी हैं वो जब बनना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे क्या किए कि मामा जो है वो मतलब मोबाइल ले लिए, क्योंकि ना इधर साइड भी पानी था उधर तरफ भी पानी था। तो वो थोड़ा सा टेंशन वाला बात हो जाता है कि कैसे जाना है क्या नहीं। और वो तो बच्ची है गाइस, अगर बाई चांस फ़ोन उसके हाथ से स्लिप कर गया तो सीधा पानी में चले जाएगा। इसी के लिए मामा से फ़ोन ले लिए। और आप लोग सामने में देख ही सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पर बना हुआ है सीढ़ी। और वैसे सीढ़ी में जाना बोलने से बहुत डर लगता है मेरे को ही, मैं हर साल जाती हूँ फिर भी मेरे को डर लगता है गाइस वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वो मतलब इधर साइड उधर साइड पानी रहता है ना बीच में, तो इसी के लिए बहुत टेंशन लगता है जाने के लिए। बाकी बहुत अच्छा जगह है। जो लोग झारसूगुड़ा में रहते हैं वो लोग तो ऑफकोर्स ये गए होंगे, हर मतलब बहुत बार गए होंगे, 2-3 बार क्यों। बट अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर बाई चांस नहीं गया हो या फिर किसी को पता ना हो, ऐसा तो नहीं है कि बिना पता हुए हो सकता है, सबको पता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी को पता ना भी हो तो ये आप जा सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा जगह है। ये ब्रिजराज नगर में है गाइस यहाँ पे, और बहुत अच्छा जगह है ये, और बहुत पास है। और आपको उतना ज़्यादा मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, ब्रजराज नगर में उतर के फिर वहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आपका हो जाएगा दर्शन भी, और खाली भी रहता है। वैसे तो ओकेज़न्स के टाइम पे अलग, लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम पे जाएंगे तो आपको पूरा खाली मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो मामा क्या कि नीचे यहाँ पर उतर के वहाँ पर वीडियोस ले रहे थे जो भी आ रहा था। जैसे कि मैं आई, फिर आप लोग देख सकते कि कितना डर डर के ये लोग उतर रहे थे गाइस, क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि वो जो सीढ़ी है वो थोड़ा सा हिलता है, तो गाइस इसी के लिए थोड़ा सा उतरने में डर लगता है गाइस वहाँ पे। तो इसी के लिए हम लोग पूरा धीरे धीरे से उतरे, भले ही 5-10 मिनट लेट होगा तो चलेगा, लेकिन हम धीरे धीरे ही उतरेंगे गाइस बोलकर हम लोग आराम से उतर रहे थे।
बाकी उसके बाद फिर नीचे से बच्चे लोग भी, मतलब नीचे ऑलरेडी मेरे जो बहन है, मतलब मेरी जो मौसी के बच्चे लोग हैं, मेरे बहन लोग, वो लोग ऑलरेडी नीचे उतर के खड़े हो चुके थे गाइस। उसके बाद फिर हम लोग आराम से नीचे उतरे, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह किया। हम लोगों के अलावा भी वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए थे, लेकिन खाली था, ऐसा नहीं था कि बहुत भीड़ था। और क्योंकि गर्मी का मौसम था, इसीलिए पूरा एकदम से जो पानी है वो सूखा हुआ था, अदरवाइज़ बहुत भरा रहता है गाइस। और यहाँ पर बोटिंग भी होता है। इफ़ अगर आपको घूमना है तो पर पर्सन का 30 रुपीज़ लेते हैं यहाँ पर, और वो घुमाते हैं करीबन आई थिंक 20 मिनट्स ये लोग घुमाते हैं। पूरा एक राउंड मार के, पूरा लंबा राउंड मार के वो लेकर आते हैं गाइस घुमा के। और यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े होके चारों तरफ नज़ारा देख रहे थे। और उसके बाद हम गए थे अंदर और पूजा वूजा करके आए थे गाइस, क्योंकि अंदर में अलाउ नहीं है, कि अलाउ होने से भी हम, मतलब मामा नहीं लेकर गए थे फ़ोन। उसके बाद हम लोगों का पूरा होने के बाद दर्शन वर्शन, यहाँ पर बोले थे कि मैं बाहर आ रहा हूँ तो व्लॉग शूट कीजिए। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, मतलब यूट्यूब पे डालना अपलोड मुझे है, लेकिन पूरा व्लॉग जो है मेरे मामा शूट करें, इंक्लूडिंग हिम, कि वो भी वीडियो में आए, वो इस तरह से शूट करें। वैसे तो मैंने एक जगह भी कुछ भी वीडियो शूट करा नहीं, मैंने सिर्फ एन्जॉय करा। और जितना भी पूरा वीडियो का ज़िम्मेदारी था वो अपने से ही शूट कर रहे थे, उनको बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा कि शूट कीजिए, मेरे लिए शूट कीजिए, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं पड़ा। वो खुद से ही शूट कर रहे थे और सारा वीडियोस मुझे दिए थे गाइस। और यहाँ पर मेरी नानी जो है, यहाँ पर वो बंदर को ना नारियल देने की कोशिश करी है, वो भी हैंड टू हैंड, बट वो नानी को देख के भाग गया था। और उसके बाद फिर मामा आए थे गाइस, मामा आके फिर मामा दिए थे तो उसके बाद जाके वो लिया। बट उससे पहले जब नानी दिया था तो वो नहीं ले रहा था, क्योंकि वो डर जा रहा था कि क्या था पता नहीं। बट ये देखिएगा गाइस, ये जो मंकी है ये इतना क्यूट से लेके चले जाती है नारियल को, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो छोटा सा बच्चा है, वो मतलब बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है गाइस। बट वो कितना फास्टली वो चले जाता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने पूरा दर्शन वगैरह कर लिया। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशंस चल रहे थे कि हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे बोल के। और ठीक हम जब फ़ोटोज़ लेंगे बोलने से ही मेरे मामा के फ़ोन में लाइक पता नहीं क्या हुआ कि कुछ इशू आया फ़ोन में, जिस वजह से फ़ोटोज़ लेने नहीं हो रहा था। फिर मम्मी के फ़ोन से मैंने पूरा व्लॉग शूट करा। उसके बाद फिर हम लोग उधर पीछे साइड गए जहाँ पर बोटिंग हो रहा था, वहाँ पर जाके हम लोगों ने एक टूर मार के आया। हम लोग घूमे तो नहीं, बट एक टूर मार के आए थे गाइस। और ये रहे रामचंडी माता जी का मंदिर, और अंदर में आपको भगवान जी दिख ही रहे होंगे। आई होप आप लोग के सारे विशेज़ वगैरह पूरी हो और हमारी भी पूरी हो गाइस। और उसके बाद यहाँ पर मैं उधर से आ रही थी मौसी के साथ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मैं व्लॉग शूट करी, उसके बाद मेरी मम्मी शूट कर रही थी पूरा व्लॉग, और मैं गई थी उधर जहाँ पर बोटिंग होता है वो पीछे साइड। और वहाँ जाके एक राउंड मार के आ गई थी गाइस, क्योंकि पहला चीज़ तो वहाँ पर बोट खड़ा नहीं था, और दूसरा चीज़ मम्मी ने बोला कि फिर कभी आके करेंगे, क्योंकि पापा ऊपर में अकेले बैठे हुए थे इसी के लिए। और यहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह करके जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों को लेना था वो फ़ोटोज़ वगैरह लेके हम चले गए थे गाइस वापस। वहाँ से लक्ष्मी नारायण टेम्पल के पास हम लोग आराम से लंच वंच करके थोड़ा सा बैठे थे गाइस। बिकॉज़ ये वाला जो मंदिर था ये तो खुला था, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर था वो दोपहर के टाइम पे बंद होता है। तो इसी के लिए हम लोगों को वहीं पर बाहर में एक पार्क जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पर बैठ के हम लोगों को खाना पड़ा। वहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है गाइस, जहाँ पर आप बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हैं। मैंने भी सारे पिक्चर्स लिए हैं, मैं बहुत ही जल्द उसको अपने इंस्टाग्राम में डालने वाली हूँ। सो आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी तो इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी दे ही दी हूँ गाइस, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर
पूरा घूमने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर इन लोगों की मस्ती चल रही थी कुछ अलग ही प्रकार का, जिसका कोई मीनिंग नहीं था। वो पूरा मीनिंगलेस गेम खेल रहे थे। लाइक उनके पास बॉल नहीं है, पर यू हैव टू एक्ट कि तुम्हारे पास बॉल है, और इसके पास बैट नहीं है बट वो भी बैट है बोलकर एक्सपेक्ट करेगी गाइस। तो यस, तो इनका बेसिकली क्रिकेट चल रहा था अपने में ही, जिसका कोई ओवर रन या फिर विकेट नहीं है। बट बहुत मज़ा आता है, क्योंकि देखिए गाइस, ये दोनों रहते हैं गर्मी की छुट्टियों में अपने घर में और हम लोग रहते हैं इधर। तो क्या होता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ कभी टाइम स्पेंड करने के लिए मौका मिलता ही नहीं है। तो इसी के लिए और हम लोग जा नहीं पाए थे बोलकर ही नानी लोग किधर आ चुके थे गाइस, और यहाँ पर आराम से 15 दिन रुक के गए थे, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितना जितना उनको घुमाना था हम सब जगह पे घुमा दिए थे उनको आराम से, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए। बाकी फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी अच्छी अच्छी जगह हम उनको घुमाएंगे। तो यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग चले गए थे लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और टेम्पल जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर खा के मौज मस्ती करके और सेल्फ़ी पॉइंट में ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर हम लोग निकल गए थे वही बाई रोड। और इस बार हम लोग मम्मी नानी मतलब मम्मी और मौसी को टेम्पल रेलवे स्टेशन से ट्रेन में नहीं लेकर जाके हम लोगों ने वहाँ से टेम्पो बुक कर लिया था गाइस, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट था। इसी के लिए हम लोग टेम्पो बुक कर लिए थे। वो पर पर्सन कितना बोले मुझे तो आइडिया नहीं है, बट पर पर्सन के हिसाब से हम मतलब वो लिया था कुछ झारसुगुड़ा का। पूरा घर तक नहीं छोड़ा, वो आधा रोड पे कहीं पर छोड़ा, तो फिर वहाँ से हम लोगों को मतलब मम्मी लोगों को ऑटो लेकर आना पड़ा गाइस। और वो बहुत अच्छा था। या फिर क्योंकि ट्रेन के लिए वेट करो, वो अनाउंस करेंगे फलाना सब कुछ रहता है बहुत सारा, बट यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। ऑटो वाला अब किसी के लिए रुकता नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। तो इसी के लिए वो एक ईजियर हो जाता है आराम से कहीं पर भी जाने के लिए गाइस। तो इसी के लिए वहाँ पर हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया। ऑटो बुक करके हम लोग जा रहे थे घर वापस गाइस, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था 5। क्योंकि ये गर्मी का मौसम है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑलरेडी बज चुके थे 5 वहीं पे। तो इसी के लिए 4:30 5 नहीं 4:30 तक बज चुका था। तो इसी के लिए हम लोग आराम से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खाएंगे बोल के हम लोग यहाँ पर खाए नहीं थे गाइस। बट बहुत अच्छा से यहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय किए। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए, और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे वापस से। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग 3 दिन बाइक लेकर आए थे, तो इसी के लिए पापा यहाँ पर लेकर जा रहे थे मेरी दोनों बहन लोगों को। और उसके बाद दोनों बहन लोगों को नहीं, इन द सेंस मतलब मेरी छोटी वाली बहन को और मेरी मौसी की जो बेटी है बड़ी वाली उसको, मतलब मेरी दोनों बहन लोगों को लेकर जा रहे थे गाइस। और उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन जो है वो मेरी स्कूटी में जा रहे थे। और उसके बाद जो है हम लोग 2 ट्रिप किए, मतलब पहले एक जन को ड्रॉप करके उसके बाद हम लोग फिर वापस से आए यहाँ पर। तो इसी के लिए क्योंकि अगर हम लोग ऑटो बुक करते तो हम लोग ऑटो वाला का एक रहता है कि स्पेसिफिक आप 1 घंटा रह सकते हैं 2 घंटा रह सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका रहता है टाइमिंग रहता है। अगर हम लोग अपने ओन व्हीकल में जाएंगे तो हम अनलिमिटेड टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं विदाउट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना। तो इसी के लिए और यहाँ पर हम लोग वो लोग मतलब जा चुके थे गाड़ी स्टार्ट करके, और यहाँ पर मैं निकाल रही थी गाड़ी। और पहले मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि चलते हैं, तो वो बोल रही थी कि वो मुझे पीछे बैठा के ड्राइव करेगी बोलकर। तो उसके बाद फिर मैं उसको गाड़ी मतलब मोड़ कर दी, तो उसके बाद फिर जाके वो वहाँ पर ड्राइव कर रही थी कि मतलब जैसे कैसे करते हैं, बिकॉज़ वो अभी भी सीख रही है ना गाइस। तो इसी के लिए उसको थोड़ा सा
फ्री स्पेस चाहिए था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा जगह था गाइस, तो इसी के लिए वो वहाँ पे बोल रही थी कि मैं चलाऊँगी तेरे को पीछे बैठ के, इससे मैं सीखना मतलब गाड़ी भी सीख जाऊँगी और मुझे चलाना भी आ जाएगा बोलकर। तो इसी के लिए यहाँ पर जो मेरी बहन है वो चला रही है और मैं पीछे बैठी हुई थी गाइस। बट वो कहीं पर भी मेरे को गिराई नहीं है, वो एक अच्छा चीज़ हुआ है। बाकी वो अच्छा चला रही थी। जो पीछे बैठेगा उसको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में डर लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम कंफर्टेबली ही चला रही थी, ऐसा कुछ इशू नहीं हो रहा था गाइस। और यहाँ पर नानी और मामा भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए आ गए थे, मतलब आ जा रहे थे और तो इसी के लिए। और नानी को थोड़ा सा गाड़ी चढ़ने में इशू होता है, बट वो आराम से चढ़ जाते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम लोग ठीक निकलेंगे बोलने से सडनली मेरा गाड़ी पता नहीं क्या होता है गाइस, एकदम से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मेरी बहन उसको स्टार्ट कर रही है सेल्फ मार रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि तू शायद पेट्रोल नहीं डलाई है इसलिए, बट नहीं, मैं पूरा टैंक फुल कराई थी गाइस, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो इशू हो रहा था वो कंटिन्यूसली। तो उसके बाद वहीं पर हमारा करीबन 20 से 25 मिनट पूरा वेस्ट हुआ था। बट उसके बाद फिर फाइनली मैं उसको अच्छे से स्टार्ट करके दी तो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंच गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने खाया पिया, सेल्फी पॉइंट पे गए, वहाँ पर ढेर सारी पिक्चर्स लिए एंड पूरा एंजॉय करके हम लोग फाइनली आ चुके थे शाम को। और क्योंकि जैसे जैसे शाम होते जा रहा था वहाँ पर इतना ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया था कि मैं बता ही नहीं सकती गाइस।